उसे ये बात का तयक्कुन दे, बेटे तेरा शौहर अगर तेरी जिम्मेदारी नहीं लेता, छोड़ो उसे, लात मारो, कोई मसले की जिम्मेदारी है बापों की, जिम्मेदारी है माशरे के भाइयों की, उसकी निगहदाश्त करे, उसके जिम्मेदारी को कबूल करने हैं। ये उम्मत के अंदर हजारों जियाले हैं, तुम्हारे भाई बनकर उभर जाएंगे, तुम मदद के लिए पुकारो तो सही। तुम्हारे हमारे भाई अगर कोई परेशान है, ये उम्मत के अंदर हजारों लाखों लोग अच्छे हैं, हजारों लाखों लोग अच्छा दिल रखने वाले हैं। तुम समझो हमारे भाई वो बहन जो परेशानी में सुसाइड करने का सोच रहे हैं, कि अपने दोस्तों के साथ मसलों को शेयर करो, अपने करीबी लोगों के साथ अपने मसलों को शेयर करो। अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो अल्लाह तबारक व तआला का दरवाजा है, वो अल्लाह तबारक व तआला का दर है। सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई फिक्र की बात नहीं, हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा अच्छा बुरा जानने वाला हमारे साथ है। वुज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अपने निहत्ते हाथों को उठाकर उससे मदद तलब करो, देखो आनन फानन तुम्हारे पास मदद आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, जो परेशानी का शिकार है, जो परेशान है, जो ज़हनी उलझनों में है, ऐसा कदम ना उठाओ, ऐसा कदम ना उठाओ कि वो कदम उठाने के बाद तुम्हें भी परेशानी हो सारी क़यामत तक, और तुम्हारे चाहने वालों को परेशानी हो, तुम्हारे माँ बाप को परेशानी हो, तुम्हारी औलाद है वो निहत्ती औलाद को परेशानी हो, तुम्हारे चाहने वाले रिश्तेदार हैं उनको परेशानी हो। मेरे भाई ऐसा कदम ना उठाओ, ये बात समझने की कोशिश करो। खुदकशी की मौत के बाद परेशानियां खत्म नहीं, बल्कि परेशानियां और बढ़ने वाली है, तुम्हारी भी बढ़ने वाली है, तुम्हारी औलाद की भी बढ़ने वाली है, तुम्हारे माँ बाप की भी बढ़ने वाली है, तुम्हारे रिश्तेदारों की भी बढ़ने वाली है। ये बात समझो मेरे भाई, जैसे मरोगे वैसा अजाब दिया जाएगा, तुम जैसे खुदकशी करोगे वैसे तुम्हें अजाब दिया जाएगा। ये बात समझने की जरूरत है कि अगर तुम ये दुनिया की थोड़ी सी राहत के लिए थोड़ी सी परेशानी को बर्दाश्त न कर कर खुदकशी कर लोगे, मेरे भाई और मेरी बहनों सुनो, कि अगर तुम खुदकशी कर लोगे तो अल्लाह तुम पर जहन्नम में तुम्हें दाखिल करेगा। मेरे ये बात समझने की जरूरत है। दिखाकर गुनाह करना इससे भी और बड़ी बात है। मेरे भाई मेरी बहनों, जो परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हमारे नफा का मालिक, हमारे नुकसान का मालिक एक साथ है, उसके अलावा कोई नहीं। जुल्म है तुम्हारे ऊपर, ससुराल का मसला है, बोझ है कोई और तुम्हारे ऊपर, वो बोझ अल्लाह दूर करेगा। बस अल्लाह की तरफ भाग कर आओ और ये समझने की कोशिश करो कि दुनिया की तकलीफें जो तुम्हें दी जा रही है, अगर तुम ईमान वाले हो, एक कांटा भी चुभेगा तो अल्लाह उसके बदले में तुम्हें नेकी देगा। एक छोटी तकलीफ भी होगी तो अल्लाह जन्नत में दर्जा बुलंद करेगा। सबर करो, सबर करो, सबर का दामन ना छोड़ो, ईमान का दामन ना छोड़ो, हराम मौत ना मरो। मेरे भाई मेरी बहनों, ये बात समझने की कोशिश करो। कल क़यामत के दिन अगर सवाल कर ले अल्लाह तबारक व तआला, ये जिंदगी हमने दी, क्यों इसे गंवा के आए, तो क्या जवाब देकर हम अल्लाह के पास जाएंगे? कोई जवाब नहीं होगा, रुसवाई मिलेगी। याद रखना, ये बात समझो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ माशरे के सारे अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं। कोई बहनें हैं, ये उम्मत के अंदर हजारों जियाले हैं, तुम्हारे भाई बनकर उभर जाएंगे, तुम मदद के लिए पुकारो तो सही। तुम्हारे हमारे भाई अगर कोई परेशान है, ये उम्मत के अंदर हजारों लाखों लोग अच्छे हैं, हजारों लाखों लोग अच्छा दिल रखने वाले हैं, तुम पुकारो तो सही, तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन हराम मौत ना मरो मेरे भाई मेरी बहनों, हराम मौत ना मरो। एक और मसला आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी असल मसला है। आज देखिए आप, बच्ची को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा असल घर कौन सा, तुम्हारा असल घर ससुराल है। क्या समझती है लड़की? अब बाप ने लाखों रुपए खर्चा किए, हजारों रुपए खर्चा किए, अब शादी कर दिया है, अब ससुराल से ही हमारा जनाजा उठेगा। वहां परेशान होती है, वहां जुल्म का शिकार होती है। कहती क्यों नहीं? क्योंकि यही जिंदगी गुजारना है। अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक मेरी बहनों, तुम्हारा असल घर तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा असल घर तुम्हारे भाइयों का घर है। कोई लड़की, कोई बहन बेवा हो जाती है, तलाकशुदा होती है या खुला वाली होती है, जिम्मेदारी है बापों की, जिम्मेदारी है माशरे के भाइयों की, उसकी निगहदाश्त करे, उसके जिम्मेदारी को कबूल करे, उसे ये बात का तयक्कुन दे, बेटे तेरा शौहर अगर तेरी जिम्मेदारी नहीं लेता, छोड़ो उसे, लात मारो,
की बात नहीं, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, उम्मत के जियाले जिंदा है। अगर उसका बाप नहीं, उसका भाई नहीं, मस्जिद के सदरों की ये जिम्मेदारी है कि उस बहन की तीमारदारी करे, सोसाइटियों के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, इलाकों के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो भाई बहन की तीमारदारी करे, उसके मसले को हल करे। मेरे भाई, आज उम्मत के अंदर यही मसला हो गया। इंसान जब ये समझता है कि कोई और रास्ता नहीं, तो आखिर में चुनता है हराम मौत की तरफ। याद रखना, अगर हम मदद करने के काबिल है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने वुसाअत दी है, इसके बावजूद मदद नहीं करते, अगर वो बुराई को बुरा नहीं जानते, हाथ से नहीं रोकते, ज़बान से नहीं रोकते, दिल में बुरा नहीं जानते, याद रखना कल हमारे गिरेबान पर भी बात आ सकती है, अल्लाह हमसे भी सवाल कर सकता है।